हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ऐसे तो आपको पता होगा दोस्तों, एक फेमस ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा राज्य भारत के कहाँ पर है। आज हम आपको मैप पर बताएंगे दोस्तों, मानचित्र पर बताएंगे कि कौन सा राज्य से होकर गुजरता है। इससे आपको पता चलेगा कि भारत में जिस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है वो कहाँ पर है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे उस राज्य के बारे में, थोड़ी सी आपको जानकारी भी देंगे दोस्तों, ताकि आप भारत को थोड़ा सा आप जान सके दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि कर्क रेखा कहते किसको है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है दोस्तों। ग्लोब पर आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री पर आप देखेंगे तो कर्क रेखा खींचा हुआ है, और अगर नॉर्थ में और अगर साउथ में देखेंगे तो 23.5 डिग्री पर हमारा मकर रेखा खींचा हुआ है। क्यों खींचा गया है दोस्तों? तो इसलिए खींचा गया है, ये एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर तो ऐसा रेखा है नहीं, लेकिन ग्लोब पे इसलिए इसको खींचा गया है जिससे कि ये पता चलता है कि दोस्तों कि सूर्य जो है वो इसके ऊपर नहीं जाता है। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य नहीं जाता है और मकर रेखा के नीचे नहीं जाता है। इसलिए इसके ऊपर जो भी देश पड़ते हैं दोस्तों, ठंडा प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर जो भी रोशनी जाता है वो तिरछा होके जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट कर्क रेखा इसलिए खींचा गया है कि उसके ऊपर जो है सूर्य नहीं जाता। ये समझ गए कर्क रेखा दोस्तों। और मकर रेखा नीचे वहीं तक जो है सूर्य पहुंचता है, उसके नीचे नहीं जाता है। उसके नीचे जितना भी जो भी है दोस्तों, वहाँ पर तिरछा रोशनी वहाँ पर पड़ता है, डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता है। तो कर्क रेखा इसीलिए खींचा गया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मानचित्र पर। अगर आप मानचित्र को देखेंगे दोस्तों, तो कई सारे देश से होकर जो हमारा कर्क रेखा गुजरता है। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था एक दोस्तों कि भूमध्य रेखा किस किस देश से होकर गुजरता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्क रेखा किस किस देश से होकर, किस किस राज्य से होकर गुजरता है। पहले इम्पोर्टेंट है भारत का राज्य दोस्तों, क्योंकि इसी से सवाल आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला जो है दोस्तों, ये आपके सामने मानचित्र है दोस्तों, और मानचित्र पर देखिए कि अगर हम एक लाइन में बोलें तो अगर रेखा को आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये देखिए गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम दोस्तों, यहाँ से होकर गुजरता है। ये आपको याद होगा दोस्तों। लेकिन गुजरात के बारे में जानते हैं। पहले तो गुजरात से होकर गुजरता है दोस्तों। गुजरात की राजधानी हमारा कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी यहाँ पर आपको पड़ेगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के बारे में एक बात और जान लीजिए, जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो है अहमदाबाद। वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। गुजरात को आप कैसे याद रखते हैं दोस्तों? गुजरात में एक बहुत ही बड़ा क्या कहें कि हुआ था, गोधरा कांड हुआ था। ठीक है, यहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस में यहाँ पर जो है 58 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था गुजरात में। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों राजस्थान। अगर आप राजस्थान को देखेंगे, ये थोड़ा सा निकला हुआ है, मतलब थोड़ा सा धंसा हुआ है गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में, इसलिए वहाँ से राजस्थान से गुजर जाता है। तो राजस्थान के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों, जयपुर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर भी राजस्थान को हम कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की खासियत है दोस्तों कि यहाँ पर एक विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो नहर है दोस्तों, यहाँ से होकर यहाँ तक जाता है। इधर खास करके राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को जानते होंगे। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, जो कहाँ से? यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप इस इलाका में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे शहर मिलेगा, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये सब क्या है? इधर आप देखेंगे तो पाकिस्तान है। ये सब पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान की सीमा से ये सब जो है लगता है दोस्तों। साथ ही राजस्थान के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि यहीं पर है पोखरण। यहाँ पर क्या होता है? परमाणु परीक्षण होता है, हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे राजस्थान से कर्क रेखा निकलता है, मध्य प्रदेश पहुँचता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो उसका राजधानी है भोपाल। भोपाल को भी आप जानते होंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश को जानते हैं, यानी भोपाल को भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर त्रासदी हुआ था
गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से हम लोग जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट बोलें तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें कई लोग की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। वो जो गैस था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड वो लीक हो गया था और जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। ये कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो, और जैसे ही मध्य प्रदेश से निकलता है दोस्तों तो यहाँ आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ आपको मिलता है रायपुर। छत्तीसगढ़ के बारे में जानिए कि यहाँ पर एक बिलासपुर है दोस्तों। बिलासपुर कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, और बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है, बिलासपुर में। उसके बाद कहाँ आता है? उसके बाद झारखंड आता है। झारखंड में दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। रांची में दोस्तों यहाँ से स्वर्ण रेखा, यहाँ पर क्या है? स्वर्ण रेखा नदी है दोस्तों। यहाँ पर एक स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू बांध है, हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पर यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ पर? तो रांची में। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि यह कर्क रेखा पर ही स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। और झारखंड के बारे में थोड़ा सा जानिए तो वहाँ पर एक देवघर भी है दोस्तों, जहाँ की बाबा धाम का मेला लगता है। भोले बाबा पर जल चढ़ाया जाता है। कहाँ पर? तो देवघर में, ठीक है। वो सावन में लगता है कांवड़ यात्रा। अब जैसे ही झारखंड से निकलते हैं आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा दोस्तों। और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कहाँ? यहाँ पर कोलकाता मिलेगा। कोलकाता बंदरगाह जानते होंगे। कोलकाता में कौन सा नदी है दोस्तों? हुगली नदी है। एक्चुअल में वो क्या है? गंगा नदी का ही पार्ट है, लेकिन कलकत्ता में वो जाती है तो उसे हुगली नदी कहते हैं, ठीक है। हुगली नदी पर स्थित है दोस्तों कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पर आपको खड़गपुर देखने को मिलेगा। खड़गपुर को आप कैसे याद रखेंगे? खड़गपुर एक बहुत ही फेमस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है पहला आईआईटी कॉलेज है दोस्तों। खड़गपुर का पहला आईआईटी कॉलेज, आईआईटी खड़गपुर आप जानते होंगे। आईआईटी खड़गपुर पहला आईआईटी कॉलेज, आईआईटी खड़गपुर, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, खड़गपुर में है। अब जैसे दोस्तों अगर आप पश्चिम बंगाल से पार करेंगे आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। बांग्लादेश से पार करेंगे आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या आपको मिलेगी? तो यहाँ अगरतला मिलेगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा यानी तीनों ओर से बांग्लादेश से ये घुरा हुआ। आप देखेंगे तो तीनों ओर से क्या है? ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी तीनों साइड बांग्लादेश है और बीच में क्या है? आपका त्रिपुरा राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। उसके बाद अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा मिजोरम, जो कि भारत का सबसे लास्ट राज्य आपको देखने को मिलेगा, मिजोरम। इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? तो आइजोल है। आइजोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए सबसे लास्ट राज्य है। इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है दोस्तों? उसके बाद हमारा म्यांमार शुरू हो जाता है। इधर म्यांमार है और इधर हमारा जो भारत का राज्य है वो है मिजोरम। और मिजोरम और म्यांमार के बीच में दोस्तों एक नेचुरल बाउंड्री का ये यहाँ पर एक आराकाम योम पर्वत है। आराकाम योम पर्वत जो कि नेचुरल बाउंड्री बनाता है, मिजोरम को और म्यांमार को अलग करता है। बॉर्डर पे रही है आराकाम योम पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सारे 8 राज्य, मतलब 8 राज्य से होकर, भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है और आपको ये सारे याद हो गए होंगे। अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो आराम से आप बता सकते हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा राज्य कहाँ है और उसकी कुछ खास बातें भी आपको पता चल गई होगी। एक बात और जान लीजिए कि ये जो भी कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है, इसे कहा जाता है कि भारत को ये 2 भागों में बांटता है। 2 भागों में कहने का मतलब है कि नीचे को हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं, उत्तर को हम लोग उत्तरी भारत कहते हैं। तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 2 भागों में इसे बांटा जाता है। तो बस दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।